पाठी आप भरपूर के हैं और आप रेत मुक्त कवि आलम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आप प्रकाश डालेंगे। आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया समय का ध्यान रखते हुए आप अपने वक्तव्यों को स्पष्ट करें। आदरणीय त्रिपाठी जी। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमादरणीय मुख्य अतिथि महोदया, आदरणीय दुबे जी, योग्य पिता के योग्य पुत्र अनुज वेद प्रकाश जी, इस क्षेत्र के कर्मठ ब्लॉक प्रमुख आदरणीय शुक्ला जी और सुजानगंज क्षेत्र के सुजान व्यक्तित्व, सुजानगंज क्षेत्र के सुजान व्यक्तित्व प्रिय योगेश मिश्रा जी का मैं इस सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ सामने बैठे हुए सभी विभूतियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय योगेश जी ने जो हमें विषय वस्तु पर बोलने का आह्वान किया है, मित्रों, रीत काल आज 16वीं शताब्दी में हुआ था और समाज में दो विचारधाराएं सदैव से आपस में द्वंद्व ग्रस्त रहती थी। एक रूढ़वादी विचारधारा और दूसरी उदारवादी विचारधारा। मेरा मानना है, मेरे गांव के पूर्वजों ने जो मुझे बताया उसके आधार पर बरमणि और लालमणि, ये बरपुर के दो लाल थे। बरपुर के वंशज बहुत ही ज्यादा रूढ़वादी थे और लालमणि जिनको जो आगे चल करके जिनका नाम रीत काल में आलम कवि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, वे उदारवादी थे। उदारवादी व्यक्तित्व इतना था कि रीत काल में थोड़ा जो कविता या कवि हुआ करते थे वो श्रृंगार रस के प्रणेता हुआ करते थे। श्रृंगार रस में रचनाएं रीत काल में ज्यादा हुई और आलम जी की रचना आज भी हिंदी साहित्य में उपलब्ध है। उन्होंने लिखा, एक दोहा लिखा अपने जीवन में, कनक छड़ी सी कामिनी, कनक छड़ी सी कामिनी और काहे को कटछी। कनक छड़ी सी, एक सुंदर स्त्री का वर्णन वो कर रहे हैं, उसको छड़ी का रूप उन्होंने दिया। कनक छड़ी की कामनी और काहे को कटछी, उसकी कमर क्यों इतनी पतली है। तो इसको लिख करके अपने दुपट्टे में उन्होंने गठिया दिया। उनका दोहा पूरा नहीं हो पा रहा और वो दुपट्टा, वो साफा उन्होंने सुजानगंज के एक रंगरेज को दे दिया धुलने के लिए और रंगरेज की लड़की थी, उसने उस दुपट्टे को धुला और धुलने से पहले उसको गांठ को खोला और उसने पढ़ा, कनक छड़ी सी कामनी और काहे को कटछीण। तो उसने उस दोहे को पूरा किया। उस रंगरेज की लड़की ने उस दोहे को पूरा किया और धुल करके उसके बांध करके किनारे वापस कर दिया लालमणि जी को। कनक छड़ी सी कामनी काहे को कटछीन। उसने आगे लिखा, अब कटके कंचन काट विधि, कटके कमर के कंचन, कटके कंचन काट विधि, कुचन मध्य धरती, कटके कंचन काट विधि
कुचन मध्य कर दी। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उसके साहित्य रचना से भाव विभोर हो गए, उससे उन्होंने उसके प्रति उन्होंने अनुराग व्याप्त हो गया और उस रंगरेजन की लड़की से उन्होंने विवाह कर लिया। और छेम जी की पंक्तियों से हम इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अनुराग के इस विद्यालय में ऐसी भी परीक्षा होती है, अब प्रीतम की सूरत देखे बिना तस्वीर बनानी होती है। तो लालमणि जी जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने उससे विवाह किया और रूढ़वादियों ने उनको प्रेशर नहीं दिया, स्थान नहीं दिया। बरपुर में और आलमपुर में बस गए और आलमपुर गांव आज भी गैर चिरागी है, वहां कोई चिराग नहीं है जलाने वाला, तब से लेके आज तक गैर चिरागी मौजा आलमपुर है, वहीं आलमतारा है। और इतना उपेक्षित हुए वे कि यहाँ से जाकर लखनऊ बस गए और मैं वहां सर्विस किया, सेवा में मैं सर्विस किया हूँ। वो आलमनगर है, जब आप हरदोई से आइए तो चारबाग स्टेशन से पहले आलमनगर स्टेशन आता है। आलमनगर में बसे और आलमबाग में उन्होंने ऐसी बाग खिलाई, ऐसा बगीचा तैयार किया जिसका नाम आलमबाग। तो ऐसी विभूति सुजानगंज में पैदा हुई, उपेक्षा के कारण लखनऊ चली गई। आज मैं उसका हृदय से नमन करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि ऐसी विभूतियों के लिए आप भी अपने हृदय में स्थान दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभागार में उपस्थित सभी लोगों का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूं।